हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंसेस लिखनी हो, कंपैरिजन लिखनी हो, तो आप हमेशा कॉलम में ही शो कीजिए। इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया था डिटेल से, और एक और वीडियो आया था जिसमें अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। तो अगर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप डिफरेंसेस खुद से बना सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो जब भी आपको डिफरेंसेस स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। डिफरेंसेस लिखने के लिए आपको बेसिस आना चाहिए कि किस बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस की बेसिस लिखा है, आप देख सकते हैं। डेफिनेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और भी बहुत सारे बेसिस हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। नंबर 1 है बुक कीपिंग में। देखिएगा, बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली का वर्ड यूज़ किया गया है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अलावा कोई अदर प्रोसेस नहीं होता है। अब देखते हैं अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करने के बाद समराइज़ किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और मैनेजमेंट के लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में जो प्रोसेस होते हैं वो बुक कीपिंग के बाद होते हैं। दूसरा डिफरेंसेस देखते हैं, डिसीजन मेकिंग। डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग से मिला है, आप उसकी बेसिस पे कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब अकाउंटिंग में देखेंगे, मैनेजमेंट कैन टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, जो डेटा आपको मिला है, आप उस बेसिस पे अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंसेस है उसमें अगला बेसिस है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो अभी आप डिफरेंसेस देख लीजिए। नॉट डन इन केस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो ये सारी चीज़ें बुक कीपिंग में नहीं बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कैसा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। बुक कीपिंग डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही काम होता है। तो उस बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को नहीं देख सकते कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके लिए आपको अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग में आप फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग हेल्प्स इन शोइंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो अकाउंटिंग की हेल्प से आप बिजनेस के बारे में जान सकते हैं कि बिजनेस का क्या पोजीशन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस में। एनालिसिस। नो एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम होता है। आप एक सिंपली समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड सिर्फ किया जाता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता है। बाकी सारा काम अकाउंटिंग में होता है। तो एनालिसिस का काम भी बुक कीपिंग में नहीं होता है। अकाउंटिंग एनालिसिस द डेटा। और अकाउंटिंग में एनालिसिस का काम होता है, उसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है। ये हो गया एनालिसिस। नेक्स्ट देखिएगा, पर्सन इन्वॉल्व्स। द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज़ नोन एज अ बुक कीपर। तो जो बुक कीपिंग का काम करते हैं उस व्यक्ति को बुक कीपर कहते हैं। द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज़ नोन एज अकाउंटेंट। और जो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेवल ऑफ लर्निंग। नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम होता है, इसलिए ये काम जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो कम नॉलेज वाले लोग हैं वो भी बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं।
हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हाई लेवल लर्निंग की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये काम जूनियर स्टाफ के द्वारा नहीं होता है। अकाउंटिंग के काम को करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने जाना कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? बुक कीपिंग इज़ ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। सिर्फ बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वाइल अकाउंटिंग डील्स विद द इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड समराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग में बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और समराइज़ किया जाता है। तो आई होप आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।